और अगवा के मुकदमा दर्ज हैं, उन पर फैसले नहीं किए गए और यही लोग चेहरे बदल बदल कर दूसरी पार्टियों में जाते हैं और फिर वही इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठ जाते हैं। मुसलसल यही हो रहा है पाकिस्तानी अवाम के साथ। तो हमारा सबसे पहला मुतालबा ये है कि ऐसे इलेक्शन का कोई फायदा नहीं होगा, कोई तब्दीली आने वाली नहीं है। ये मुख्तलिफ वही तंजीमें आप देखें कि सिंध में जो भी हुक्मरान तमाम हुक्मरानों का इसमें पार्टियों का, बड़ी पार्टियों का हिस्सा मौजूद है। जहां भी एक मुकम्मल पार्टी जो है बरसर इक़्तिदार है, वफाक में भी बरसर इक़्तिदार है। जब तमाम पार्टियां हुक्मरानी में हैं तो फिर पाकिस्तान में इतनी करप्शन कौन कर रहा है? क्यों बदनाम किया जा रहा है पाकिस्तान को? मुसलमानों को बदहाल क्यों किया जा रहा है? और जो ये दावे करते थे कि हम 60 दिन के अंदर इंसाफ अवाम की दहलीज पर देंगे, रोटी और कपड़ा और मकान, ये तमाम मसाइल हल कर देंगे, बेरोजगारी को खत्म कर देंगे, कि हमारे पास ऐसे प्लान हैं, तजवीजें ऐसी हैं, हम ये कर सकते हैं। तो फिर ये नारा लगाया गया और अवाम फिर इस धोखे में आ गए। 60 दिन की तो बात एक तरफ रह गई, 4 साल के करीब हो गए। अब आप देख लें कि क्या इन हुक्मरानों ने हमसे जो वादे किए थे, क्या 2 माह के अंदर इन्होंने रोटी कपड़ा मकान का मसला हल कर दिया? नहीं। महंगाई को खत्म कर दिया? नहीं। क्या गैस की जो लोड शेडिंग थी, बिजली की लोड शेडिंग खत्म कर दी है? नहीं। चीजें सस्ती कर दी है? नहीं। इंसाफ आपको मिल रहा है? नहीं। कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि कई गुना ज्यादती कर दी गई। लूट मार में पाकिस्तान अव्वल नंबरों पर आ चुका है। ये इनकी कारकर्दगी है। और ये कह रहे हैं, अब मैं क्या कहूं कि इतनी डटाई के साथ झूठ बोल रहे हैं कि हमें और मौका दिया जाए, हमें 5 साल और दे दिए जाएं। जिस तरह हमने आपकी खिदमत की है, इसी तरह हम करते रहेंगे, फिर आपके सब मसले खत्म हो जाएंगे। गरीब को नहीं रहने देंगे पाकिस्तान में, सब गरीब खत्म कर देंगे। गरीब तो एक तरफ रहे, दरमियाने दर्जे के लोग जो पहले जिनको कोई मसला ऐसा नहीं था, वो भी पिस गए। रोटी की जगह भूख आ गई है, लोड शेडिंग कई गुना ज्यादा बढ़ गई है, कपड़े की जगह लोगों को कफन नसीब नहीं हो रहे। किसी को ये मालूम नहीं कि कहां हमें गोली मार दी जाएगी, कहां धमाके कर दिए जाएंगे, कहां लाशों के टुकड़े उड़ जाएंगे। कफन भी नसीब नहीं है। और मकान तो क्या देना था। आज एक गरीब आदमी की मौत हो जाती है तो उसको कब्र में डालने के लिए, दफन करने के लिए जितने अखराजात आते हैं, वो अपने मरने के अखराजात उसके घर वाले देने के काबिल नहीं रहे। तो ये जो लाखों लोग पाकिस्तान के और ये मशाइख-ए-आज़म की तंजीम सबसे बड़ी, हकीकत में यही अवाम के नुमाइंदे हैं, क्योंकि इनके पास अवाम हर वक्त आती जाती रहती है और ये लोगों के जो भी तकालीफ होती हैं, जो परेशानी होते हैं, ये सुनते रहते हैं। औलिया अल्लाह का फैज़ान पाकिस्तान, पाकिस्तान, औलिया अल्लाह का फैज़ान पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान बनाया था, पाकिस्तान बचाएंगे, पाकिस्तान बनाया। हुकूमतें आई हैं तो ये उस वक्त मशाइख के पीछे फिरती होती हैं, इनके कदमों में बैठकर कलमे पढ़कर कुरान पे हाथ रख रख कर वादे करती हैं कि हमें पिछली माफी दे दी जाए, हमने बहुत गलतियां की हैं, अब आप हमारा साथ दे दें, हमें जितवा दें, ईमानों में आप लेके आ जाएं तो हम आइंदा अच्छे काम करेंगे। तो लोग सब ये जानते हैं, जिन पार्टियों ने, दोनों बड़ी पार्टियों ने जो मशाइख विंग बनाए हैं, अमन कमेटियां बनाई हैं, बदनामे जमाना अफराद वो ही आ रहे हैं।
कोई तब्दीली नहीं हुई। इनके पास कोई शरीफ आदमी, कोई सही पीर मौजूद नहीं जो ईमानदारी के साथ काम करे। लूट मार में मसरूफ, लोगों को धोखा देने में मसरूफ, चरब जबान और मुसलसल करप्शन में मसरूफ अफराद को चेयरमैनशिप दे दी जाती है। तो उससे इनको इतनी भी अकल नहीं कि हम बदनामे जमाना लोगों को जब किसी भी चीज का हेड बना देते हैं तो वो तंजीम मुकम्मल खत्म हो जाती है। कोई शरीफ आदमी उसमें आने को तैयार नहीं होगा। तो मैं तो ये समझता हूं कि इनको दुनियादारी भी करनी नहीं आती। ये इतने जाहिल हो चुके हैं, ये गुरूर तकब्बर में इतने आ चुके हैं कि अब सही बात इनकी अब समझ में नहीं आती और सही औलिया अल्लाह की पहचान नहीं इन्हें रही। क्योंकि जो लोग करप्ट हो जाते हैं अल्लाह उनसे ये तौफीक तलब कर लिया करता है। अब ये जो इलेक्शन का ढंढोरा पीट रहे हैं, एक पार्टी हुक्मरान उठ के कहती है कि सिर्फ गो जरदारी गो की तहरीक चला लेंगे। अवाम इस वक्त बहुत दुखी हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, सिसक कर मर रहे हैं, कोई इनकी फरियाद नहीं सुनने वाला। अब वो सड़कों पर आना शुरू हो गए, भूख से निढाल हैं, रोजगार उनको मुयस्सर नहीं, मजदूरी उनको मिल नहीं रही, लोग अपने बच्चे बेचने पर मजबूर हो गए। और ये सबसे बड़ी ये जो जराइम की ये रैली निकल गई है कि हर इलाके में जराइम बेतहाशा हो चुके हैं। इंसाफ तो बहुत दूर की बात है, किसी शरीफ आदमी को पूछा नहीं जाता। मजलूम रोता फिर रहा है कि इंसाफ कहां गायब हो गया है। और उसके साथ ये बत्ताखोर बढ़ गए हैं, कब्जा माफिया जगह जगह है। बहुत से लोग रोते फिर रहे हैं कि उनका छोटा सा प्लाट था, मकान था, दुकान था, कोई भी कुछ भी था, थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी मौजूद थी, उन पर कब्जे हो चुके हैं। कब्जे किसने किए? जो लोग कब्जा करते हैं उनके ताल्लुकात हुकूमत के नुमाइंदों के साथ होते हैं। अगर वो कहीं कभी पकड़े जाते हैं तो फौरन किसी एमएनए एमपी का फोन आ जाता है कि ये मेरा बंदा, इसको छोड़ दें। और थाने में यही हो रहा है कि वो कहते हैं कि एमपीए साहब, एमएनए साहब ने फोन कर दिया, बच जाओ, आप चले जाओ, कुछ नहीं होगा। उसके बाद मुख्तलिफ तंजीमें जो मुसलमानों को बदनाम कर रही हैं, अवाम की कत्लो गारत कर रही हैं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अज़वाज मुतहरात, सहाबा कराम और औलिया अल्लाह को गालियां दी जा रही हैं, शदीद गुस्ताखियों में मसरूफ हैं। उन्होंने कत्लो गारतगरी का बाजार गर्म किया हुआ। हुकूमत इनके साथ निपटने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है, बल्कि ये दहशतगर्दी और कत्लो गारत बढ़ती ही जा रही है। उसकी वजह भी यही है कि ये इक़्तिदार के भूखे जो ये दावे करते हैं कि हम खिदमत कर रहे हैं, चंद बदमाशों के वोट लेने के लिए उनके साथ मिले हुए हैं, उनकी नाजायज ख्वाहिशात को पूरा कर रहे हैं और उनके हाथों पर चंद वोटों के लिए बिके जा रहे हैं। इन्हें ये शर्म नहीं आती कि चंद बदमाशों को और ऐसे लोग जो दीनी मजहबी रूहानी पेशवा के लिबास में करप्ट लोग हैं, कत्ल कर रहे हैं मुसलमानों को, पूरी दुनिया में मुसलमानों को बदनाम करके रख दिया है। उनके साथ मिलने से आप लाखों करोड़ों अवाम के दिल दुखा रहे हैं। किसी के बच्चे कत्ल हो रहे हैं, खानदान कत्ल हो चुका है धमाकों से, किसी को यह नहीं पता चलता कि हमें मारा क्यों जा रहा है।
इतनी दहशतगर्दी और खूनरेजी क्यों हो रही है? अब बताओ कि ऐसे लोगों को और 5 साल देने चाहिए? नहीं, हरगिज नहीं। बहुत आजमा चुके, बहुत ज्यादा धोखे खा चुके हम। आज हर बंदा पाकिस्तान का परेशान है, कोई भी खुशहाल नहीं नजर आएगा। तो हमारा पहला मुतालबा और मसला पाकिस्तान का यह है कि जब तक ये करप्ट लोग और ये मजहबी तंजीमें जो मुसलमानों को शहीद कर रही हैं, उनको मुसलसल लोगों को धमकियां दे रहे हैं कत्ल गारत की, इन पर कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाए और मुकम्मल तौर पर इनको बैन करके इन्हें सजाएं दी जाएं ताकि ये दहशतगर्दी और खूनरेजी को रोका जा सके। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयदी मुर्शिदी, कदम बढ़ाए लासानी सरकार, कदम बढ़ाए लासानी सरकार, कदम बढ़ाओ पाक फौज। और हम चीफ साहब से, जस्टिस साहब से ये मुतालबा करते हैं और पाक फौज से ये मुतालबा करते हैं कि आप जैसे चाहें मिलकर पहले इन करप्ट अफराद को इन पर खसूसी अदालतों में मुकदमा चलाकर फौरन सजाएं दी जाए और इनको नाअहल करार दिया जाए ताकि अवाम को ये पता चल सके कि असल हमारे मुजरिम। जब अवाम को ये मुसलसल धोखा दिया जा रहा है और सब दावे कर रहे हैं, कोई मानने को तैयार नहीं है, पाकिस्तान को कंगाल कर दिया है, तो फिर लोग वही उन्हें वोट दे देंगे क्योंकि ये बहुत चर्ब जुबान है, झूठ बोलने वाले मुसलसल पाकिस्तानी कौम को धोखा दे रहे हैं। तो हमारा ये मुतालबा पहले है कि पहले एहतसाब किया जाए। कोई बात नहीं, अभी टाइम है। अगर हुकूमत चाहे, चीफ जस्टिस चाहे, फौज चाहे तो फौरन खसूसी अदालतें कायम करे और उनको सजाएं दे और जो जिनके हाथ साफ हैं वो फिर इलेक्शन में अवाम को बताया जाए कि ये बंदे ठीक हैं, ये करप्ट थे, ये गद्दार थे, इनको मुकम्मल नाअहल करार देकर फिर इलेक्शन कराया जाए। बगैर एहतसाब के इलेक्शन करवाना नामंजूर, हमें मंजूर नहीं, नामंजूर। इस मुल्क में तब्दीली नहीं आ सकती, मुल्क के हालात नहीं बदले जा सकते। अरबों रुपया इलेक्शन में खत्म हो जाएगा। पहले ही हुकूमत पाकिस्तान को लूट लिया गया है, गरीब कर दी गई है। 1 माह की तनख्वाह देने के भी पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है। आप देख रहे हैं कि कोई महकमा ऐसा नहीं बचा जिन्होंने एहतजाज नहीं किए, सड़कों पर आना नहीं पड़ा। पाकिस्तान के पास तो 1 माह के पैसे देने के लिए नहीं है और इलेक्शन में अरबों रुपया जाया करेंगे। हो सकता है हजारों जाने जाया हो जाए, तो फिर भी कोई फायदा ना हुआ तो हम मजीद दलदल में धंसते जाएंगे और कोई पाकिस्तान में बेहतरी नहीं आएगी। इसका सिर्फ एक ही हल है कि पहले से कड़ा एहतसाब करें, उनको नाअहल करार दें, फिर आप आराम से इलेक्शन करवाएं।